हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो बोर्ड 2022 के लिए 10th क्लास के लिए VVIs है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड द्वारा ये आप देख रहे होंगे क्लास 10 मॉडल पेपर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 मॉडल पेपर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो बिहार सरकार है, बिहार बोर्ड है जो वो इसे प्रसारित किया है। ठीक है मेरे बच्चों, इसे निकाला है, उसी का हम पूरा एकदम आपका जितना भी आपका बनता है 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आपका हम पूरा एकदम शॉर्ट सोल्यूशन करवा रहे हैं आपका। आप बस हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट आपको सारा ऑब्जेक्टिव का एकदम डिस्क्राइब करके आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन आज करवाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया? संयुक्त सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? संयुक्त संख्या कहते हैं किसको है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक अथवा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का पूरा भाग लग जाए। ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। एक अथवा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का पूरा भाग लग जाता है, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखेंगे ये एक से और स्वयं को छोड़कर कोई और संख्या से भाग लग जाए तो एक से तो लग ही रहा है मेरे बच्चों, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। स्वयं से भाग रहा हूँ, इसको 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, इसको 3 से भागा देंगे नहीं कटेगा। कहने का मेरा मतलब है कि एक और स्वयं को छोड़कर, तो देखिए सिर्फ एक ही संख्या आपको दिख रहा है 4। ठीक है मेरे बच्चों, 4 ही एक ऐसा संख्या दिख रहा है जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और अन्य संख्या से कट रहा है, जैसे 2 से कट रहा है, 2 दूना 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपका 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले क्वेश्चन का आंसर 4 मारिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पाई क्या है? पाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। VVI आप इसको लिख लीजिएगा। पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है। 2 का ऑप्शन 1 होगा। थोड़ा हम तेज चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों √3/12। देखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। इस क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कहने का मतलब है ये परिमेय संख्या हो गया। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो √1/5 काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 दूना √2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √1 होगा, इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बी टिक लगा लीजिएगा अगर आपके पास मॉडल सेट है तो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है। देखिए, 2 संख्याओं के लासा तथा मासा बराबर है तो संख्याएं क्या होगा? एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या, देखिएगा फार्मूला देख लीजिए, एक संख्या बराबर LCM × HCF। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बटा दूसरी संख्या। इस पे निकालिएगा, इस फार्मूला पे रख के निकालिएगा तो आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 4 का आंसर बराबर हो जाएगा। 5वां नंबर चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां नंबर। देखिएगा आपके सामने आ गया 5वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेकरिंग से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते ही हैं कि जिस पे रेकरिंग रहता है उसका क्या हो जाता है? नीचे 99 लिखा जाता है। 2 पे रेकरिंग है, 2 पे 99 बटा क्या हो गया? 29। आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 1 - sin² थीटा। चलिए फॉर्मूला 1 - sin² थीटा का, sin थीटा का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 - 3/4
इसको सॉल्व करेंगे 4 - 1 1 बटा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4। ऑप्शन इसका जो है आप देख लीजिए, ए में 1 है, बी में 1/c है और सी में आप देखिएगा 1/4 है। तो 6 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1/4 हो जाएगा। अब चलेंगे हम 7वें नंबर ऑब्जेक्टिव में। आपके सामने है 7वां नंबर। अगर आपसे बनता है 7वां नंबर क्वेश्चन तो आप बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आप इस प्रकार का एकदम 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। इसलिए इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। शांत के लिए फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों p/2n 5m, यानी जो नीचे हर में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो नीचे आपका हर में दिया हुआ है उसका गुणनखंड किस रूप में टूटना चाहिए 2 × 5 के रूप में टूटना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये टूटेगा 21? नहीं टूटेगा। 121 टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं टूटेगा। ठीक है, 196 टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं टूटेगा। आपका क्या टूटेगा 8 × 5 = 40। देख लीजिए 40 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 20 2 10 2 5, यानी आ जाएगा 7/2³ गुने 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 5/1, यानी इस फॉर्म में आ गया है। देख लीजिए इस फॉर्म में आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका दशमलव प्रसार जिसका क्या होगा शांत होगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है और हिंदी में इसे शांत कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी अशांत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अशांत हो जाएगा जो इस रूप में नहीं बदला जा सकता है उसको हम अशांत कहेंगे। जैसे आपका मॉडल सेट का 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देख लीजिए जो p/2n गुना 5/m के रूप में नहीं बदला जा सके उसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों अशांत कहेंगे। चलिए इसका हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 343। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं 31 से 343 को डिवाइड दे दीजिए एक बार, 31 नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस कारण से ये चेंज नहीं होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप 9 नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक क्या है। देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 2 से 200, 5 का कह रहा है सॉरी, तो हो जाएगा 80, 5 से 16। अब तो देखिए 5 का 2 ही बार कटेगा, अब तो 16 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। देखिएगा आप देख लीजिए 400 का क्या हो गया गुणनखंड जब करेंगे तो 80 और 5 से करेंगे तो 16, यानी 5/2। ऑप्शन इसका ए सही जवाब है 9 का। ठीक है मेरे बच्चों 9 का ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 10 नंबर। चलिए ठीक है, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। कह रहा है यदि 130 = 15 × 8 + 10 तथा इसका मासा जो है 130 15 है तो इसके मासा यानी जो इसका मासा निकालेंगे, यानी 15 का मासा 130 का निकालेंगे तो 120 10, यानी कि इसका मासा कितना निकल जाएगा मेरे बच्चों 5 निकल जाएगा। तो हम इसमें किसका मासा 5 और निकलेगा ये चारों ऑप्शन में चेक करना है। तो इसका तो 5 नहीं निकलेगा मेरे बच्चों, इसका भी नहीं निकलेगा, इसको भी नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा, यानी 10 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला का कह रहा है √125 का परमयीकरण गुणांक कौन सा होगा। तो आप जानते हैं आप क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य का फॉर्मूला देख लीजिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा आपका हम पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। जिसका मासा कितना होना चाहिए, मासा 1 होगा, उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहते हैं सहअभाज्य, जिसका मासा 1 हो।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि किसका मासा आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा आप 12 नंबर में तो देख लेते हैं जरा, 9 से 16 का हम दे देते हैं, तो 9 7 9 एक बार 7 2 तो 6, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 12 का 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिएगा कह रहा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे बच्चों। सबको पता होगा रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0, यानी कहने का मतलब है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है बहुपद x - 1 का शून्यक, बहुपद x - 1 का शून्यक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए px = x - 1, ये 0 हो जाता है, x - 1 इधर आएगा तो x = क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन में आपका चलते हैं। एकदम फटाफट आपका सेशन चल रहा है, बस हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि आपको हमेशा अच्छे वीडियो मिलते रहे। और हाँ एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह से आपका हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव समय टू समय आपको मिलते रहे। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए 15वां नंबर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आपका फार्मूला आपको पता होगा, x² - अल्फा प्लस, इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही होता है इसका फार्मूला। ए नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा इसमें, क्योंकि दिया हुआ है वैल्यू। चलिए द्विघात शून्यक दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है, एक बीटा दिया हुआ है। आप जोड़िएगा तो -4 + 7 तो हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे रख लेते हैं। अल्फा है -4 और 7 तो यानी +3x, गुना करिएगा तो -28। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 का सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो गया। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 16वां नंबर है आपका एक द्विघात बहुपद के शून्यक। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूरा है, देखिएगा। 16वां नंबर कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, इस बार अबर कह रहा है शून्यक का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मेरे बच्चों और अल्फा बीटा दिया हुआ है। तब फार्मूला क्या कह रहा है कि इतना इतना दिया हुआ है तो पूछा द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अभी फार्मूला लिखाए हम x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही फार्मूला होता है। x² - अल्फा शून्यकों का योग 5 दिया हुआ है और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं, एकदम देर नहीं करेंगे आज, एकदम फटाफट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान निकालें मेरे प्यारे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप देखिए इसको अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों देखो c/a होता है तो 8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए दोनों फॉर्मूला लिख देते रहे, अल्फा प्लस बीटा अगर पूछता मेरे प्यारे बच्चों तो -b/a हो जाता। अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो c/a होगा। तो c इसका कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8 है और इसके आगे 1 लगा हुआ है। ठीक है 1, तो इसलिए 1 हो गया। तो 8 कौन सा ऑप्शन है, 17 का ए। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से देखिएगा 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुपद fx बराबर 3x² - 7x। देख लीजिए f जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। तो अगर हम f -1 रखते हैं तो 3 × -1 का स्क्वायर 7 × -1 + 2, ये हो जाएगा 3 -7 + 2, 7 3 10 2 12, ऑप्शन 12 पूरा डिस्क्राइब करके हम आपको बता रहे हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा
ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करके हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा, जब अंडर रूट में जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो प्लस माइनस दोनों होता है। याद रखिएगा कि अंडर रूट से पहले प्लस माइनस दोनों लगता है, इसलिए प्लस भी वैल्यू हो जाएगा और माइनस वैल्यू भी हो जाएगा, यानी 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 19 क्वेश्चन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल आपका आज 50 करवाएंगे इस सेशन में, फिर अगले सेशन में इसका सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। आपका 100 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में आया है मॉडल सेट में नेट पर, उसका पूरा सोल्यूशन एकदम पूरा डिस्क्राइब के साथ हम आपका करवा रहे हैं। प्लीज आप इसको देखिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके बाद 2y का यहाँ मान रखेंगे तो 10x 6x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2y बराबर 6x, 2y का मान रखेंगे 6x तो हो जाएगा ये 16x इक्वल टू 32। 16 से कटेगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। देखिए मेरे बच्चों, x बराबर 2 इसमें भी है, x बराबर 2 इसमें भी है, इसलिए x का मान कहाँ रखेंगे हम, x का मान हम y में रख देंगे तो x 6 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर 6। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 21वां नंबर क्वेश्चन में फटाक सा मेरे बच्चों। ठीक है, हम देर नहीं करेंगे आज देखिए इसका फॉर्मूला होता है समानांतर है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है, बराबर c1 बटा c2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों बराबर होता है इस फॉर्मूला से। कह रहा है यदि रेखाएं px प्लस, देखिएगा यहाँ px प्लस पी वाई इक्वल टू 6 देख लीजिए, और इतना समानांतर है तो p का मान निकालिए तो 4 बटा 12 p बटा 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे बच्चों। इसलिए कितना हो जाएगा p इक्वल टू 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिएगा ऑप्शन देखिएगा और आंसर बताइएगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, ए में है 1/3, बी में है 3, तो 3 आपका आया था, 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 22 नंबर में भी इसी प्रकार से कह रहा है कि समीकरण निकाय के इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान निकालिए। तो आप जानते होंगे अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों बराबर हो जाए। फिर से वही फॉर्मूला पे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x का आगे 1 लगा हुआ है गुणक में तो 1 हो गया, a2 कितना है 5 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, a2 कितना है 5 है, और इक्वल टू b1 कितना है, b1 2 है बटा k है। कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो k बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो नहीं होगा, 4x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर यहाँ गुना करेंगे 2x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये भी इधर उधर कट जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आपका जो है बिल्कुल द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण कैसे चेक किया जाता है। चलिए आपके लिए 24वां नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, फटाफट आपका सेशन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या हैं। देखिएगा ऐसे द्विघात समीकरण का मानक रूप रहता है bx प्लस सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 0, मगर यहाँ पे दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अभी यह इतना होता है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। मगर यहाँ पे b के जगह जो है, यहाँ पर b के जगह क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस q, प्लस माइनस वैसे ही हो जाएगा, b के जगह q हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a के जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा मेरे बच्चों, और c के जगह क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए 4 बटा 2a कितना है, p है। देखिएगा इसमें तो p नहीं है, खत्म हो गया ऑप्शन, माइनस q इसमें नहीं है, खत्म हो गया ऑप्शन। अब 2 ठो बचा है, 2p नीचे भी है, माइनस q नीचे भी, प्लस माइनस सब बराबर है, मगर इसमें r छुटा हुआ है मेरे बच्चों, और इसमें r है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें
हमें पता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, ये मैथ हमको जो है अच्छे से और बढ़िया से समझाइए, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हम वीडियो में बताए हैं मेरे बच्चों कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, b² - 4ac। अगर ग्रेटर 0 हो जाए तो मूल क्या हो जाते हैं, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, असमान, समान नहीं असमान, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या होता है, देखिए b² - 4ac निकालना पड़ेगा इससे। तो b² - 4ac निकालने के लिए ये b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। चलिए b² - 4ac निकाल लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो b² - 4ac कितना आ जाता है, 36 - 4 × 6 × 1, 24, 12 आ जाएगा मेरे बच्चों, जो 0 से बड़ा है। अतः क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा मेरे बच्चों। 25 का बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। देखिए 26 नंबर आपके सामने है। कह रहा है समीकरण 3x² - 18x + 6 के मूलों का योग। अभी फॉर्मूला बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a - b। b कितना है, 18 है, पहले से माइनस में दे दिए, और a कितना है मेरे बच्चों, 3 है। 3 18/3 कट गया, 6 आ गया आंसर, ठीक है। आपका कितना आ गया आंसर बच्चों, 6 आ गया, बिल्कुल राइट आंसर। ये हो गया आपका 26 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन में हम आपके सामने आ रहे हैं। पूरा विस्तार से आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसको TTI कर लीजिए। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि क्या होंगे तो व्युत्क्रम होंगे। चलिए हम लेट कर लेते हैं, आपको समझा दे रहे हैं हम थोड़ा सा अच्छे से। लेट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा बराबर k, बीटा बराबर 1/k। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के मूल। चलिए ठीक है, तो हम ले लेते हैं अल्फा × बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का वैल्यू k निकला है, अब बीटा का वैल्यू 1/k माने। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम बोल रहा था, क्वेश्चन में ही बोल रहा था, इसीलिए हम लेट किए हैं। अल्फा बराबर k और बीटा बराबर 1/k। घबराइएगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k से k कट गया, यानी क्या आ गया, c बराबर a। ऑप्शन बिल्कुल भी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 28वां नंबर क्वेश्चन में आपका चल रहे हैं हम। देखिएगा 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या है। आप तो जानते ही होंगे कि जब 15वां पद का आता है तो a + 14d हम कर देते हैं, फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। मेरे प्यारे बच्चों a हो गया 1/2, 14 हो गया, और d कितना निकल जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 से काट देंगे 7, 7 दूनी 14, 1 15/2। फटाफट एकदम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। इसी तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपका 1 घंटा टाइम रहता है, 1 घंटा में आपका 50 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए वीडियो को उस स्पीड से कि हम देखिए आपका 1 घंटा में कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ही हम बता रहे हैं आपको। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। सिर्फ बच्चों ये देखना है कि किसका अंतर बराबर नहीं है। तो देखिए मेरा नजर जा रहा है 4 और 10 का अंतर 6 है, और 10 और 15 का अंतर 5 है, यानी कि ये जो है आपका समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है, नहीं पूछ रहा है। अगर समांतर श्रेणी में पूछता है तो ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, और ये भी हो जाता है। चलिए 29 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 30 नंबर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 30 नंबर आपके सामने है क्वेश्चन, देखिएगा। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 यानी a बराबर 9 दिया हुआ है मेरे बच्चों, सर्वांतर कह रहा है -3, तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करिए। प्रथम 12 पदों का, यानी s 12 निकालने बोल रहा है। 12/2 × 2 a 9 हो गया, n - 1 12 हो गया, गुना -3 हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, इसको कट कर देते हैं। 6 हो गया, 18 हो गया, प्लस 11 हो गया, -3 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 6 × 18 -33, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 18 में से 33 घटाएंगे मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए। 6 × आ जाएगा आपका 15, -15 -90 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सॉल्व करके देख लीजिएगा। 30 का आपका बिल्कुल सही जवाब आया। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 30 का आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। देख लीजिए -90। देख लीजिए क्या किए हैं, फॉर्मूला पे सिर्फ तोड़ दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला पे तोड़े हैं, आपके सामने ही तोड़े हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा, देखिए कौन सा पद 170 है, कौन सा पद मतलब nवां पद निकालने का, यानी n निकालने के लिए कह रहा है n बराबर भाट, a बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 17, ठीक है, d बराबर भी हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद 17, tn हो जाएगा कितना 170। चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चों a है 17, n है कितना नहीं मालूम है, d है कितना मेरे प्यारे बच्चों 17 और ये 170, ठीक है। 163 आ जाएगा घटा करके, नहीं 153 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 17, 17 नमा 53 से 9 बार में n बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना आ जाएगा 10, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10वां पद। चलिए अब 32वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, देखिएगा फटाक सा आपके सामने है 32वां नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट 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 6 में पदों की संख्या पूछ रहा है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, मेरे प्यारे बच्चों a बराबर 51, ठीक है, d बराबर अब माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा कॉमन 48 में से 51 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, tn बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। फार्मूला फिर से लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिएगा tn हो गया 6, a हो गया 51 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, 51 में से 6 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 55 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, 55 आ जाएगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 51 में से 6 जाएगा, 55 नहीं आएगा मेरे बच्चों, 45 आ जाएगा, ठीक है, 15 माइनस 15 माइनस इधर से आया था खत्म हो गया, माइनस 15 n माइनस 1, यानी n बराबर आ गया 16वां पद 32 का हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, 2 आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या है। 0 से 50 के बीच बोल रहा है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 और 3 5, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा मेरे बच्चों 49 तक चल जाएगा, यानी a बराबर 1, d बराबर 2, tn बराबर 49, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर फॉर्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डायरेक्टली कर रहे हैं हम 48/2 n माइनस 1, अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। n बराबर कितना आ गया 25 पद, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है मेरे बच्चों। 34वां नंबर आपका VBI है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन और VBI है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तगड़ा क्वेश्चन और VBI है। कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में, देखिएगा हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, अच्छे से समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, B 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, BC 1 सेंटीमीटर है, AC कितना है, AC है 4 सेंटीमीटर और ये रूट 15 सेंटीमीटर है। आपको ये थीटा है, ये कोण निकालने के लिए कह रहा है tan A बराबर, आप जानते होंगे जो कोण बोलता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आ हो गया तो आपका क्या BC हो गया और आधार हो गया AB, ठीक है मेरे बच्चों। BC हो गया 1 सेंटीमीटर और आधार हो गया 1 रूट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका tan A आ गया 1/√15, बिल्कुल सी सही जवाब है। 35 नंबर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल एकदम सही जवाब है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 35 नंबर कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान निकालिए। बिल्कुल आसान सवाल है, 1 बटा क्या करेंगे साइन थीटा बराबर के कर लेंगे, साइन थीटा बराबर जानते हैं फार्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस बन गया, ठीक है मेरे बच्चों। कॉस थीटा का ही मान पूछ रहा था, चलिए कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा था तो हम क्या करेंगे साइन थीटा पहले निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, देखिएगा साइन थीटा बराबर 1/k। अब कॉस थीटा निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, निकाल लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √ में, ठीक है मेरे बच्चों। अब उसी में वैल्यू रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा जरा निकाल दें क्या, √1 माइनस साइन थीटा 1/k स्क्वायर, LCM लीजिएगा k² - 1/k, वर्गमूल निकलेगा k स्क्वायर का, बचेगा क्या k। ऑप्शन कितना है मेरे प्यारे बच्चों जरा देख लेंगे, इतना का आपका ऑप्शन कितना है जरा देख लेंगे हम, ऑप्शन देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए देखिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कितना निकला था, k अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 बटा k। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 36 नंबर अपने से बना लीजिएगा। 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। आपका फटाक से आंसर हो गया। tan x इंटू कॉट एक्स, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये सब एकदम देख आंख मूंद करके मारना है, एकदम फटाक सा। एक हो गया। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। 38वां नंबर ऑप्शन के साथ आपके सामने है। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो cosec थीटा का मान निकालना है। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, पहले sin थीटा का मान निकालेंगे। sin थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, 1 माइनस 1/4 कर देंगे। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अंडर रूट 3 बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। एक साइन थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर होता है मेरे बच्चों 1 बटा साइन थीटा। तो 1 बटा रूट 3/2 करेंगे। आइए 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 बटा रूट 3। यानी 38 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 39 नंबर आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस सेशन को पूरा कर सकें। 100 ऑब्जेक्टिव आपका मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव है, साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव है, हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव है। टोटल मॉडल पेपर का हम जो है ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। सिर्फ आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए सेक 45 का मान आप तो जानते ही होंगे, कॉसेक 45 का मान भी जानते होंगे। सेक 45 का हो जाएगा √2, कॉसेक 45 का हो जाएगा √2, हो जाएगा 2√2 मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं हम प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे भी ये मॉडल पेपर है, नेट से निकाला हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, यही मॉडल पेपर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है दिया हुआ है √3 tan a - 3 = 0, तो हो जाएगा √3 tan a = 3, tan a = 3 बटा √3 मेरे प्यारे बच्चों। 3 से √3 कट जाएगा 3 बार में, tan a बराबर हो जाएगा tan 60। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 60 का मान होता है √3, इसलिए a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेक 35 कॉसेक 55 को बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक 90 माइनस थीटा 35 को लिख सकते हैं। सेक 35 वैसे ही रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों का होल स्क्वायर। सेक 35, ये भी सेक 35 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी 41 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए बढ़िया से नहीं देखे हैं तो। सेक 35 वैसा ही रहा, चेंज नहीं किए थे। कॉसेक 55 को कॉसेक 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 55 ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। सेक 35 हो गया, सेक 35 कट गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 ही आएगा। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन, एकदम देर नहीं कर रहे हैं, फटाफट करते चल जा रहे हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। चलिए साइन 45 का मान आपको पता होगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। साइन 45 का मान 1/√2, इसको डिवाइड कीजिएगा 0.7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट 45 का मान होता है कितना, 1। कॉट 45 का वैल्यू 1, और कॉस 60 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 60 का मान होता है 0.5। अब बताइए कौन सा ज़्यादा लग रहा है, कॉट 45 का मान ज़्यादा लग रहा है। कॉट 45 इज द बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 42 का सी हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आप देखिए साइन 30 का मान, आप तो फॉर्मूला जानते ही होंगे बच्चों, साइन 60 का मान है ये। ठीक है, साइन 60 का मान है, ये साइन 30 का मान है, साइन 45 का मान है, और साइन 90 का मान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
ये आपका मान दिया हुआ है, 43 नंबर में सबका लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था साइन 30 का, ऑप्शन बी आप बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा इसमें फंसते हैं बच्चे। 44 नंबर क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा अगर नहीं समझ में आए तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। 1 अब पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाया है यानी -1, तो इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस थीटा। ये ध्यान रखिएगा, कितना बच्चा जो है आंख मूंद करके साइन स्क्वायर थीटा मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 45वां नंबर क्वेश्चन आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर। फार्मूला याद नहीं है तो लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है 1 - सेक स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ -10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। -1 इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप 1 इसका नहीं मारेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। कॉट अल्फा का होता है कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, साइन अल्फा खत्म, बच गया कॉस अल्फा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 47वां नंबर क्वेश्चन ऑप्शन के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है थीटा बटा 5 इक्वल टू 12 डिग्री। 12 डिग्री है तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 डिग्री। चलिए काम खत्म। 3 इंटू कॉसेक 60 का मान साइन 60 का जितना होता है उसका उल्टा हो जाता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों हुआ, क्योंकि थीटा 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पर देख लीजिए थीटा क्या निकला था, 60 डिग्री निकला था, इसलिए थीटा हम यहाँ 60 डिग्री रख दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम अच्छे से एकदम क्लास के जैसा समझा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझिए और इसको जो है थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 47 का आपका सी आंसर आ गया। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 तो आपको कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस पावर 4x निकालना है। अब देखिएगा साइन x, बढ़िया से देखिएगा मेरे बच्चों, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, साइन x बराबर 1 - साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर x, यानी साइन x बराबर हो गया कॉस स्क्वायर x। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है तो यहाँ कॉस स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो 1 + कॉस स्क्वायर x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कॉस स्क्वायर x का मान साइन x या डायरेक्टली रख दो, डायरेक्टली इसमें रख देंगे कॉस स्क्वायर x बराबर साइन x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन x यानी कि कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x। देखिए इतना का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंड फर्स्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी 49वां नंबर के बाद आपका 50वां नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन का ये 49वां नंबर क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक 60 के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 60 का जो उल्टा होता है वो कॉसेक 60 होता है, तो बिल्कुल राइट जवाब है आपका। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब है साइन 60। नहीं, साइन 60 सबका मान लिख लेते हैं। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, tan 60 का मान हो जाएगा √3, cot 30 का मान हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3, sec 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos 30 का, ना कि साइन 60 का। आपका क्लियर हम कर दिए हैं, कॉसेक 60
साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का मान √3/2 है, तो 2/2। देखिए ये सब रिलेट करके देख लीजिएगा एग्जाम में, उसके बाद ही ऑप्शन मारिएगा। आप फटाक सा नहीं मार दीजिएगा कि आपको हल्का लगा cosec 60, फटाक सा साइन 60 उसका उल्टा मार दीजिए, तो मेरे जैसा आपका भी मिस हो। हम जानबूझ करके इसको गलत किए हैं ताकि आपको सबक मिल सके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको सबक मिल सके। चलिए 50 नंबर का जो है बहुत ही लॉन्ग है सॉल्यूशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही बिल्कुल राइट आंसर है वो डी है। आप इसको मार लीजिएगा। अगर ये आपको चाहिए तो हम इसका जो सॉल्यूशन है आपका 1 से 1.5 पेज में है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बोलिएगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। आप इसका जो है अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये आज का आपका सेशन था मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। इसी का सेकेंड पार्ट आपका कल आ जाएगा इसका वीडियो, ठीक है। आप 50 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ये 50 तक हो चुका है, 50 क्वेश्चन और है, पूरा 100 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आपका जो है लास्ट तक वॉच करने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद, थैंकफुल।